गीता का सूत्र है बलम बलवतां चहम काम राग विवर्जितम धर्म आविरोधो भूतेषु कामस्मि भरतऋषभ। प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन बलम बलवतां चहम, जहाँ भी बल दिखे वहाँ मैं हूँ। मैं हूँ का अर्थ वहाँ परमात्मा का बल है, ऐसा। बलम बलवतां चहम काम राग विवर्जितम। अर्जुन, मनुष्यों में भी और हर प्राणियों में भी, चराचर में, सभी में मैं काम रूप हूँ। काम राग विवर्जितम, पर इतना जरूर, काम राग विवर्जितम का अर्थ होता है कि मैं राग रहित काम हूँ। काम राग विवर्जितम, मैं संतान उत्पत्ति के लिए काम हूँ। मैं राग या वासनागत नहीं। धर्म आविरोध भूतेषु, और दूसरी बात, मैं धर्मों के अंतर्गत हूँ, धर्म के बाहर नहीं। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतऋषभ। आप इसको समझने का प्रयास करें। प्रभु श्री कृष्ण बोले, बलम बलवतां चाहम, जहाँ भी बल दिखे वह परमात्मा का बल मानना, समझना, जानना। दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी कहीं विशेष रूप में बल दिखाई देता है तो वो ऐसा ही नहीं है, साधारण बात नहीं है, वो सहज नहीं है। वो परमात्मा का उसमें विशेष रूप में सामर्थ्य है। सभी दूर, सभी में, सब दूर उस परमात्मा का सामर्थ्य है। पर अर्जुन विशेष बल दिखे, जो साधारण कॉमन सब में होता है, उनसे शिखर जैसा बल अलग से दिखे, ऐसा बल मैं हूँ। दुनिया कहीं भी ऐसा बल दिखता है विशेष, उधर अट्रैक्शन क्यों होता है, आकर्षण क्यों होता है? वो सहज बात नहीं है। कुछ विशेष रूप में परमात्मा का वहाँ प्रागट्य रूप है। विशेष अंश में बोल दो, विशेष रूप में बोल दो, विशेष सामर्थ्य रूप में बोल दो, कुछ न कुछ है। दूसरी बात, बलम बलवतां चाम काम राग विवर्जितम। काम के प्रति प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन काम राग विवर्जितम। पशु पक्षी ये भी एक बार प्राकृतिक, उनका ऋतु आता है तब काम भोग करते हैं। वो भी ऋतु के बाहर नहीं जाते हैं, करीब करीब। वो तो भी काफी हद तक प्राकृतिक जीते हैं, पशु पक्षी प्राणी। पर मनुष्य में विशेष रूप में देखने को आता है, मनुष्य की प्रवृत्ति
उसका सभी कुछ जो है वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में है, करीब करीब 90%। राग उसमें मिश्रित रहता है। पकड़ वही सब कुछ, सर्वे सर्वा। प्रभु श्री कृष्ण उस राग वाला काम नहीं बोल रहे। राग विवर्जितम, मैं राग रहित हूं, संतान उत्पत्ति के लिए हूं। जिंदगी में प्यारे मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण जैसे हमें मार्गदर्शन करते हैं तो ये अनुकरणीय है, जीवन में लेने जैसे है, ये सहज नहीं है। जो कि कोई शिकर का व्यक्ति बोलते हैं ना, तो उसमें रहस्य रहता है, रहते उस रहस्य को हम स्वीकारना चाहिए और उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस पर चलने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, प्रारब्ध के वो संस्कार चाहिए। न हो ऐन कैन कोई भी प्रकार से भली संग मिली हो, कोई अच्छे सच्चे संतों की, सच्चे सज्जन पुरुषों की, तो वो अनुकरणीय करना चाहिए और वो वहां पर सुधारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल बेझिझक बोल रहे कि मैं मनुष्य में काम हूं, ये तो बोले, पर मैं बोल रहा हूं कि सभी में काम रूप है वो। बाकी राग विवर्जितम, राग विवर्जितम काम होगा ना, तो वो तुकाराम बाबा भी बोले, तुकाराम गाथा में उनका एक अभंग है, उसमें अपन बहुत जिक्र करते हैं उस इस पंक्तियों का, अभंग की। विधि ने सेवन विषय त्यागाते समान। महाराष्ट्र में तुकाराम बाबा हुए ना, उन्होंने बोला विधि ने सेवन विषय त्यागाते समान। विधिवत काम का तुम उपयोग करोगे तो वो त्याग जैसा ही होगा, और वही काम का तुम राग मिश्रित उपयोग करोगे, उपयोग नहीं बोला जाए उसको, दुरुपयोग बोला जाए, तो उसमें बहुत हानि है। ये शरीर में एनर्जी जो हमारे अंदर है, वो काम ही राम बनती है। ये वीर्य शक्ति पुरुषों में वीर्य, श्री में रज होता है, नाम दिया गया। वो जो ऊर्जा है ध्यान मार्ग में, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती, ऊर्ध्वगामी होती, वो ही वीर्य और रज दूध की तरफ ऊपर शिखर की तरफ चढ़ता है उपनते हुए, वो ही ऊर्जा शक्ति प्रकाश बनती है, वो ही ऊर्जा शक्ति तेज बनती है, वो ही ऊर्जा शक्ति समाधि बनती है। ऊर्ध्वगामी जब होती है तो प्यारे मित्रों, वो साधारण शक्ति नहीं है जिसको हम व्यय करते हैं। जैसे हम की बेहोश होकर जैसे जिंदगी उसी को ही मान लेते हैं और काम वासना के शिकार होते रहते हैं। भगवान कृष्ण एक बार गीता में ये भी बोले, अर्जुन एक काम वासना के पीछे ही शोक छुपा हुआ है, और बिल्कुल हर काम वासना भोगी व्यक्ति का ये अनुभव है ही, पर बेहोश लोग उसको देखते नहीं या समझते नहीं। बाकी जिसको भी होश है, आप काम वासना भोगिएगा तो उसके पीछे शोभ यानी ग्लानि होती है। पति पत्नी क्यों नहीं हो, उनको अपराध महसूस होता है कि हमने गलत काम किया। क्यों? प्रेमी प्रेमिका हो या कोई भी दुनिया का हो,
प्रभु श्री कृष्ण जैसे गीता में बोल रहे, अर्जुन एक काम भोग के पीछे ही शोक छुपा हुआ है। वही ऊर्जा शक्ति हमारे अंदर थी, तो आप एक दूसरे को इतना प्रेम कर रहे थे कि पूरी दुनिया भूल गए थे आप, सभी कुछ भूल गए थे आप। एक बार नशा करो तो उसमें तो भी पूरा नहीं भूलते, पर इस काम क्रीड़ा में और तुम्हारे अंदर ऊर्जा शक्ति, पुरुष में वीर्य, स्त्री में रज वो था, तब तुम एक दूसरे को भूल गए। इतना प्रेम किया तुमने, जो कि साधारण दुनिया तुम्हारा प्रेम देख ले तो तुम्हारे पर टीका टिप्पणी कर सकते, इतने हीन हो तुम, उसमें भान नहीं रह जाता। वो शक्ति जो है ऊर्जा शक्ति, उसमें भान नहीं रह जाता। वो ही तुम काम भोग में उतर कर उसको सकलन कर देते हो, यानी उससे रिक्त हो जाते हैं, तब एक दूसरे के दुश्मन महसूस होते हो। प्रभु श्री कृष्ण जैसे बोल रहे तो कोई गलत नहीं बोल रहे, और हकीकत जीवन में अनुभव करिएगा। योगियों का तो यह अनुभव है प्यारे मित्रों, ये ऊर्जा शक्ति कितनी स्ट्रांग मामला है। तो इसको विधिवत उपयोग करिए। हम ग्रस्त में है, विधिवत इसको आदत मत बना लीजिए। इसको जीवन का कुछ विशेष रूप में आदत बनाकर जीवन का ह्रास मत कर लीजिए। जैसे छोटे बच्चे होते 10 साल तक, यदि सही ढंग से, अभी का जमाना तो 10 साल में भी बच्चे लोग बिगड़ रहे। 10 साल तक बच्चे फूल जैसे रहते, वो ऊर्जा शक्ति उपान की ओर होती है। बच्चे फूल जैसे दिखते, आप उनको चुंबन करने की इच्छा होती, उनको प्रेम करने की इच्छा होती है। एक फूल जैसा, कली जैसा दिखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ना। और वही धीरे धीरे बड़े होने लगते, वो ऊर्जा शक्ति का व्यय करने लगते हैं। वही बच्चे तुमको कुरूप लगते हैं, उनको तुम प्रेम नहीं करते, फिर उनको तिरस्कृत भावना से आप देखते हो। बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, ये ऊर्जा शक्ति का जो वे करते हैं प्यारे मित्रों, विशेष रूप में वो बुद्धि बल रहित हो जाते, वो मनोबल रहित हो जाते, आत्मबल बिल्कुल जीरो हो जाता है वहां। सुनने जो लोग विशेष ये ऊर्जा का विशेष रूप में व्यय करते, उनकी बुद्धि मंद हो जाती है, मन मलिन हो जाता है, आत्मग्लानि से भर जाती जैसे, और वो जीरो जिंदगी जीते, आलस प्रमाद में सुस्त कायल जैसे रहते हो। बिल्कुल जीवन में अनुभव करने जैसा है ये। सुस्त कायल रहते हैं, कोई कर्म करने की इच्छा नहीं होगी, कोई बात में वो नहीं, उत्साह नहीं, जैसे मरे मरे फिक्के फिक्के। इस ऊर्जा शक्ति का हम कदर करें तो ये परमात्मा तक यात्रा करा देती है। एक योगी, एक कोई संत से कोई कामी व्यक्ति ने पूछा कि बाबा, जिंदगी में काम भोग कितनी बार करना चाहिए? तब वो संत बोले कि जिंदगी में एक ही बार। तब वो आदमी बोले, कमाल हो गई, एक बार कैसे, उसमें मन तृप्त न हो तो? बोले जिंदगी में 2 बार, 2 बार में न हो तो 3 बार, 4 बार। फिर बोले कि ऐसा नहीं तो
1 साल में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार। वो जैसा जैसा पूछता जाता वैसे संत जवाब देते हैं, फ्रीडम देते हैं। महीने में 1 बार, तब वो बोली उसमें भी मन नहीं वो तृप्त हो तो 15 दिन में 1 बार, उसमें भी ना हो तो फिर एक काम करना, बोले शमशान में जाना, यदि कब्र में तुझे दफन करने वाले होंगे, तुम्हारा ऐसा नेम होगा तो कब्र खोदाना, और जलाने का नेम होगा तुम्हारा तो वो लकड़ी ईंधन वहां रख के आ जाना, फिर रोज भोगना। बोले वांदा नहीं, क्यों वहां तैयार है तेरा बिस्तर। तो प्यारे मित्रों, इसकी हम कदर करें। ये इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन काम राग विवर्जितम, मैं वासना रहित हूँ, राग रहित हूँ और संतान उत्पत्ति के हेतु हूँ। और दूसरी बात बोले धर्म अविरोध भूतेषु, अर्जुन मैं धर्म के अंतर्गत हूँ, मैं धर्म के बाहर नहीं। हमारा काम भोग में धर्म के विरुद्ध जैसा दिखता है दुनिया में, तो वो धर्म के अंतर्गत हो। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतऋषभ, अर्जुन सब में मैं काम हूं पर इस ढंग का हूं। तो इसकी हम सही ढंग से यदि कद्र करें प्यारे मित्रों, तो यही वीर्य और रज समाधि बनती है। ये योगियों का, हर योगियों का अनुभव है। इसलिए ये ऊर्जा के 2 द्वार है, एक काम द्वार बोलते हैं, एक राम द्वार, एक अर्धगामी, एक ऊर्ध्वगामी। यही ऊर्जा जब नीचे बहती है तो सुंदर बच्चे पैदा करती है, और ऊपर ये ऊर्जा उठती है तो आत्मा को जन्म देती है, समाधि बनती है, प्रकाश बनता है, तेज बनता है। और जो लोग विधिवत विधि ने सेवन विषय त्यागाते समान इस अंदाज में इस काम ऊर्जा का सही ढंग से सदुपयोग करेंगे, वो 100 साल तक भी तुमको जवान दिखेगा, स्ट्रांग दिखेगा, उसके आंखों में तेज होश दिखेगा, उसका शरीर बच्चे जैसा दिखेगा, विधिवत जो जीता होगा। और जो ये वीर्य और रज की कदर नहीं करता, आपको 25 साल में वो बूढ़ा जैसा दिखेगा, उसके गाल बैठे हुए, आंख अंदर है, सब खाबड़ खोबड़ वाली बात, जैसा फूल खिला हुआ नहीं, मरा हुआ जीवन। तो इसका हम कदर करिएगा प्यारे मित्रों। अंधी तूफान की तरह जीवन बेहोश मत जिएगा अपन, इसकी कदर करिएगा।